दोस्तों, महाभारत के मुख्य किरदारों में से एक थी पांडवों की पत्नी द्रौपदी, जो अग्नि से जन्मी थी। इन्हीं के अपमान का बदला लेने के लिए महाभारत युद्ध हुआ, जिसमें पांडवों को विजय प्राप्त हुई। द्रौपदी को अपने जीवन में कई बार अपमान और कष्टों का सामना करना पड़ा। कहा जाता है कि उनके दुख से भरे इस जीवन की कामना खुद उनके पिता द्रुपद ने की थी। इस वीडियो में आज जानेंगे कि द्रौपदी ने अपने 5 पतियों का धर्म कैसे निभाया होगा। और ऐसे बहुत से सवाल हैं जो कई लोगों को सोचने में मजबूर करते हैं कि एक 5 पतियों वाली स्त्री का चरित्र कैसा होगा। इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और हमारे इस चैनल सरस विज्ञान को सब्सक्राइब जरूर करें। जब पांडव तथा कौरव राजकुमारों की शिक्षा पूर्ण हो गई तो उन्होंने द्रोणाचार्य को गुरु दक्षिणा देना चाहा। तब द्रोणाचार्य को पांचाल नरेश तथा अपने पूर्व के मित्र द्रुपद के द्वारा किए गए अपने अपमान का स्मरण हुआ और उन्होंने राजकुमारों से कहा, राजकुमारों, यदि तुम गुरु दक्षिणा देना ही चाहते हो तो पांचाल नरेश द्रुपद को बंदी बनाकर मेरे समक्ष प्रस्तुत करो, यही तुम लोगों की गुरु दक्षिणा होगी। गुरुदेव के इस प्रकार कहने पर समस्त राजकुमार अपने अपने अस्त्र शस्त्र लेकर पांचाल देश की ओर चल दिए। पांचाल पहुंचने पर अर्जुन ने द्रोणाचार्य से कहा, गुरुदेव, आप पहले कौरवों को राजा द्रुपद से युद्ध करने की आज्ञा दीजिए। यदि वे द्रुपद को बंदी बनाने में असफल रहे तो हम पांडव उनसे युद्ध करेंगे। इसके बाद अर्जुन ने आगे बढ़कर द्रुपद को बंदी बना लिया और गुरु द्रोणाचार्य के समक्ष ले आए और अर्जुन ने उनके आधे राज्य को जीतकर गुरु द्रोण को दे दिया था, जिस कारण उनके अंदर बदले की आग सुलग रही थी। गुरु द्रोण के द्वारा हुए इस अपमान के कारण द्रुपद ने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से एक बड़े यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ से उन्हें पुत्र धृष्टद्युम्न की प्राप्ति हुई, लेकिन इसी यज्ञ से द्रुपद को एक पुत्री की भी प्राप्ति होनी थी, पर द्रुपद अपने लिए पुत्री नहीं चाहता था, इसलिए उसने यज्ञ में आहुति देने से मना कर दिया। लेकिन देवताओं की हट के कारण वह यज्ञ अधूरा छोड़कर नहीं जा पाया। इससे क्रोधित होकर द्रुपद अपनी पुत्री के लिए देवताओं से जीवन भर के दुख मांग लेता है। द्रुपद यज्ञ की अग्नि में एक एक करके सभी चीजों की आहुति देता है और साथ ही साथ वे अपनी पुत्री के लिए कष्ट मानता चला जाता है। फिर इसी यज्ञ से जन्मी यज्ञसेनी द्रौपदी के लिए उनके पिता राजा द्रुपद ने स्वयंवर का आयोजन किया। इस बात का ज्ञान श्री कृष्ण को पहले से ही था कि धर्म की स्थापना के लिए अर्जुन का विवाह द्रौपदी से होना जरूरी है। इसलिए स्वयंवर के आयोजन से पूर्व ही श्री कृष्ण राजा द्रुपद के यहाँ आकर रहने लगे थे और इसी बीच उनकी और द्रौपदी की अच्छी मित्रता भी हो गई थी। लेकिन जब स्वयंवर का समय था तब 5 पांडव अपनी माता से साथ एक ब्राह्मण के रूप में जंगल में रह रहे थे और भिक्षा मांगते समय उन्हें राजा द्रुपद के स्वयंवर के आयोजन का मालूम पड़ा और 5 पांडव द्रौपदी के स्वयंवर की प्रतियोगिता में पहुंच गए, जहां स्वयंवर की शर्त के अनुसार वहां रखे गए भगवान शिव के पिनाक धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर नीचे पानी में देखते हुए ऊपर छत पर घूमती हुई मछली की आंख पर निशाना लगाना था, जिसके लिए हर महारथी को 5 मौके दिए गए थे। द्रौपदी के इस स्वयंवर को जीतने के लिए कई योद्धा वहाँ इकट्ठा हुए, क्योंकि हर कोई द्रौपदी का हाथ चाहता था। इसकी एक वजह ये थी कि वह बेहद सुंदर स्त्री थी। दूसरी वजह ये थी कि द्रुपद बहुत शक्तिशाली राजा थे, उनका साम्राज्य बहुत विशाल था। द्रौपदी के पिता द्रुपद ने जितने भी योग्य उम्मीदवार थे उन्हें आमंत्रित किया था, ताकि सबसे बहादुर और कुशल योद्धा द्रुपद का दामाद बन सके। आखिरकार इस विवाह का मकसद द्रोण और कुरु परिवार से बदला लेना था। स्वयंवर में उपस्थित दुर्योधन और कौरव, कर्ण तथा पांडव शामिल थे। पांडव भाई अब भी अपने असली वेश में नहीं थे और कोई नहीं जानता था कि वे अब भी जीवित है, सिवाय कृष्ण के। स्वयंवर के प्रतियोगिता में मौजूद योद्धाओं ने अपनी किस्मत आजमाई, लेकिन जीतना तो दूर, उनमें से कई धनुष में प्रत्यंचा भी नहीं चढ़ा पाए। और जब दुर्योधन ने देखा कि उसका भाई भी इसे नहीं कर पाया तो दुर्योधन हारने की शर्म से बचने के लिए वहाँ से चला गया। फिर कर्ण आगे आया, वह इस प्रतियोगिता के लिए आने वाले योद्धाओं में अंतिम था। कर्ण ने आराम से धनुष पर प्रत्यंचा चाहे और तीर चलाने के लिए तैयार हो गया। हर बार जब एक नया योद्धा आता तो द्रौपदी कृष्ण की ओर देखती, वह उनके संकेत की प्रतीक्षा करती कि यह उसके लिए उपयुक्त वर है या नहीं। और जब कर्ण आया तो श्री कृष्ण ने अपनी आंखें बंद कर ली। द्रौपदी वहाँ अपने हाथ में वरमाला लेकर खड़ी थी और उसका भाई धृष्टद्युम्न उसके बगल में खड़ा था। जब कर्ण पास आया तो वह अपने भाई से जोर से बोली, ताकि कर्ण भी यह बात सुन सके, मैं एक सूत से विवाह नहीं करना चाहती। तो धृष्टद्युम्न ने घोषणा की, मेरी बहन एक सूत से विवाह नहीं करना चाहती, इसलिए प्रयास करने का भी कष्ट मत उठाओ। पूरी सभा के सामने शर्मिंदा होकर कर्ण ने सिर झुका लिया। तब कर्ण ने द्रौपदी को प्रतिशोध की भावना से देखते हुए कहा कि जब मेरा समय आएगा तो मैं तुम्हें नहीं बख्शूंगा। वह अपमान में जलता हुआ वहाँ से चला गया। फिर एक ब्राह्मण युवक का वेश धरे अर्जुन उठकर सामने आया और कहा, अब जबकि कोई क्षत्रिय इस मुकाबले को नहीं जीत पाया है, क्या मैं कोशिश कर सकता हूँ। इसके बाद अर्जुन ने सरलता से धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाई
और एक के बाद एक पांचों तीर से मछली की आंख भेद दी और इस प्रतियोगिता को जीत लिया। फिर द्रौपदी ने स्वयंवर की माला अर्जुन के गले में पहनाकर उन्हें अपने वर के रूप में स्वीकार किया। अब बहुत से लोग तो ये कहते हैं कि विवाह तो अर्जुन से हुआ था, तो द्रौपदी पांचों पांडवों की पांचाली कैसे कहलाए। तो हुआ यूं था कि जब स्वयंवर जीतकर द्रौपदी सहित पांचों पांडव वन में मां कुंती के पास पहुँचे तो उन्होंने बोला कि माँ देखो आज हम क्या चीज लाए हैं। काम में व्यस्त होने के कारण माता कुंती ने देखे बिना ही कह दिया कि जो कुछ भी लाए हो पांचों भाई आपस में बांट लो, क्योंकि हमेशा की तरह जब भी पांडव भिक्षा में मिला हुआ जो कुछ भी लाते थे तो उसे उनकी माता कुंती पांचों भाइयों में बराबर बांट देती थी। इसलिए हर बार की तरह माता कुंती ने इस बार भी ऐसा कह दिया और यह समस्या उत्पन्न हो गई और तब इस समस्या का हल श्री कृष्ण से मांगा गया। तो श्री कृष्ण ने बताया कि यह सब द्रौपदी के ही पिछले जन्म के कारण ऐसा हुआ है। उस जीवन काल में जब वह एक युवती थी और उनकी इच्छाओं के कारण उनका विवाह नहीं हो पा रहा था तो उसने शिव जी से प्रार्थना की। उसकी तपस्या से खुश होकर भगवान शिव प्रकट हुए तो वह बोली, महादेव मैं एक ऐसा पति चाहती हूँ जो कि एक न्यायप्रिय पति, एक शक्तिशाली पति, एक बहादुर पति, एक बुद्धिमान पति और एक सुंदर पति हो। इस पर शिव जी ने 5 बार तथास्तु कहा और जब द्रौपदी ने अपने पूर्वजन्म की यह झलक देखी तो उसे एहसास हुआ कि यह उसके अपने कर्म थे। हालांकि वह एक ही पति चाहती थी जिसमें ये सभी गुण हो, मगर उसने अनजाने में 5 पति मान लिए थे। भगवान शिव ने द्रौपदी की यह इच्छा पूरी कर दी थी। इसके बाद द्रौपदी ने पांचों पांडवों से विवाह कर लिया। तब श्री कृष्ण ने द्रौपदी और उसके 5 पतियों के बीच एक वैवाहिक समझौते का सुझाव दिया और उन्होंने उनसे कहा कि 1 साल तक हर भाई के साथ रहो। अगर उस 1 साल के दौरान दूसरा भाई अनजाने में भी तुम्हारे शयन कक्ष में आ जाए तो उसे 1 साल के लिए वन में जाना पड़ेगा। इस तरह करते करते द्रौपदी ने पांचों पांडवों के साथ अपना पत्नी धर्म निभाया, क्योंकि द्रौपदी को महर्षि वेदव्यास जी से आजीवन कुंवारेपन का वरदान मिला था कि वह जब भी पांडवों में से किसी भी भाई के साथ समय बिताकर दूसरे भाई के पास जाएगी तो वह पुनः एक पवित्र स्त्री में परिवर्तित हो जाती थी। आशा करते हैं कि आप इस वीडियो से मिली जानकारी से संतुष्ट होंगे। अब आज्ञा लेते हुए वीडियो को समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।